हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम यूपीपी कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो री एग्ज़ाम आपका होने वाला है, इसके लिए विशेष क्लास आपके लिए चल रही है। डेली 12 बजे दोपहर को आपको ये क्लास मिलती है, जिसमें टॉप 38 क्वेश्चन होते हैं। जो 38 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो 38 जीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप हमारे जीडीएस जीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे इस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बैच से। तो आपको करना क्या है, सिंपल यूट्यूब पे जाना है, जीडीएस जी के क्लासेस सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। कोई इसका शुल्क अतिरिक्त नहीं है, फ्री क्लासेस हैं और फ्री में आप अपना टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो उत्तर प्रदेश दिवस की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया जाता है आपके 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि 24 जनवरी जो है, इस दिन आपका उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी उत्तर प्रदेश के संबंधित क्वेश्चंस आए थे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपके लिए एक नई टॉपिक लेके आएंगे कि उत्तर प्रदेश के एक जिला और एक उत्पाद से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा जल्दी, तो बस तैयारी करते रहिए, इस पे काम जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। अब देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से होगा। सबसे पहले देखेंगे कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का क्षेत्रफल है। इसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो पूछ रहा है कि इसमें से कितना परसेंटेज होगा आपका ये 2,40,928। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 7.33%, ठीक है। देखिए, जानकारी के लिए बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो भारत में चौथा है। पहले स्थान पे आपका राजस्थान है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे मध्य प्रदेश है और चौथे पे आपका है ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखेंगे इतना। तो कितना प्रतिशत ये पूछा है ना कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, तो 7.33% है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा जो मछली का राजकीय चिन्ह है वो अंगीकार किया है। यानी जो एक वृत्त में जो मछली ये रहती है, इधर ये आपका यहाँ पे ये हो जाता है तीर धनुष और इधर एक मछली एक इधर मछली रहती है, ठीक है। तो ये जुड़वा जो मछलियाँ हैं ये राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो ये रूमी दरवाजा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो 666 वर्ग किमी में ये है, ठीक है, आपका हापुड़ जिला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब नेपाल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिले लगे हुए हैं नेपाल के साथ, जिनमें से ये पूछा है कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें से नेपाल के साथ आपका जो कुशीनगर है ये नहीं साझा करता है। बाकी आपका इसमें बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी ये सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देख लेंगे कौन कौन से हैं सातों। तो बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज ये ज़िले आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर जो आपसे क्वेश्चन में आता है कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 7 ज़िले, ठीक है। कौन कौन से, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और, ठीक है, ये हो जाएगा आपका गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, तो भाई इसमें मोर नहीं है, बाकी सभी चीज़ें हैं। कौन कौन सी मछलियाँ हैं, धनुष हो जाएगा और तीर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है तो मोर नहीं है। मोर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा, ठीक है। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है, राजकीय पक्षी नहीं। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सारस हो जाएगा, ठीक है। सारस या क्रौच, मैं जल्दी ही बताया था ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादित जिला कौन है। यानी मक्का का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस जिले में होता है, तो ये होता है आपके झांसी जिले में। ऑप्शन नंबर
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य की बात करेंगे तो ये स्थित है कहाँ पे आपका? ये स्थित है आपके गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, समय कम है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो चंदन की लकड़ी के लिए आपका कर्नाटक राज्य बहुत ही फेमस है। यहाँ पे शेषाचलम की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे लाल चंदन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पुष्पा फिल्म अगर जो आप देखे होंगे तो उसमें जो चंदन की तस्करी लाल चंदन की जाती है, उसमें शेषाचलम के जंगलों को दिखाया गया है। तो ये पड़ता है आपके कर्नाटक में, और चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य आपका कर्नाटक ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी की बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी का ये जो फैलाव क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सही उत्तर डी होगा कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी की जो विस्तार है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है, वह कौन सी है? यानी जिस मिट्टी की बात की जा रही है वो मिट्टी सिंचाई जो होता है उसमें कम आवश्यकता है, यानी पानी की जो सिंचाई होती है उसमें कम होती है और नमी को रोक के रखती है। तो वो कौन सी मिट्टी है भाई? तो आपकी हो जाएगी काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये नमी को रोक के रखती है और इस मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो नलकूप जब आएगा क्वेश्चन में तो नलकूप आपके सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ही होगा। तो सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो नहर के सिंचाई के लिए आपका पंजाब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई करता है आपका पंजाब। बाकी उत्तर प्रदेश आपका नलकूप यानी जो पंपिंग सेट होता है उससे ज़्यादा यहाँ पे सिंचाई होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? तो हरित क्रांति से भाई आपका जो गेहूं है ये सर्वाधिक प्रभावित फसल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पे ध्यान दिया गया, क्योंकि अमेरिका से क्या करना पड़ता था, आज़ादी के बाद अमेरिका पे टोटल भारत निर्भर था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के समय ये जो चीज़ें थी अमेरिका से निर्भरता ख़त्म करके भारत में खुद गेहूं का उत्पादन किया जाने लगा। तो सबसे पहले जिस फसल का असर हुआ यानी सबसे ज़्यादा उत्पादित किया गया वो आपका गेहूँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन का सबसे उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? नाजीवाद का जब भी बात आएगी हिटलर को याद रखिएगा। नाजीवाद नाथसीवाद का ये क्या था? प्रबल समर्थक था और ये आपके इटली से स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी जर्मनी। हिटलर जर्मनी का था भाई, और ये जर्मनी से आपका नाजीवाद उत्पन्न होता है, इटली नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ पे इटली होगा। इटली के वेनिस शहर से आपका पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ था? तो ये अप्रैल में हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पत्रकार का निर्वहन करते हुए जो जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे उनका नाम है आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किया था? तो फिनिक्स फार्म की यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी स्थापना की गई है महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो भारत के औसत समुद्र तल का मापन ये किया जाता है आपके चेन्नई से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम से ना पढ़िए, एग्जाम की दृष्टि से ये अपने जानकारी में रख लीजिए कि भारत में जो समुद्र तल की ऊंचाई मापा जाता है उस चेन्नई से मापा जाता है, चेन्नई के तट से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्य को स्पर्श करती है? तो ऐसे 8 और एक केंद्र शासित हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 9। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे गूढ़ है आपका, ठीक है। देखिए कहीं कहीं आपका भील नहीं दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको गूढ़ टिक करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? तो चीन के साथ लगती है आपका लद्दाख का सीमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? तो दोस्तों अपने अक्ष पे सबसे तेज गति से परिभ्रमण करता है आपका बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए भाई भीषण गर्मी पड़ रही है, बच के रहिएगा। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट आपका मध्य प्रदेश है। देखिए भीषण गर्मी पड़ी है, बच के रहिए। हम तो भाई गर्मी में ही वीडियो शूट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पसीने पसीने हुए हैं, लेकिन आपके लिए मेहनत जारी है। तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी भाई, और 1872 और 1881, याद रखिएगा। 1872 में पहली जनगणना होती है, 1881 से नियमित होती है, और स्वतंत्रता के बाद 1951 में ये पहली बार होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की स्पेस एजेंसी क्या है? तो जावा है, JAVA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस की बात करेंगे तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान आपके नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, याद रखिएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, सी। अगला क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ था? जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई है भाई, ताशकंद समझौते में। तो ये आपका कब हुआ था? 1966 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? तो दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है आपके नाग मिसाइल को। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके सुमेरियन को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।